देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। सभी धर्मों को खुद में समा लेती है ब्रह्मा कुमारीज। ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है जहां जाति धर्म का कोई भेद नहीं। किसी भी धर्म के लोग यहां आकर परमात्मा से अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा भोपाल के सुख शांति भवन में देखने को मिला। भोपाल के सर्वधर्म सद्भावना मंच की ओर से ख्वाजा की नगरी सुल्तान उल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 810वें सालाना जन्मदिन के मौके पर ब्रह्मा कुमारीज की बहनों के हाथों से दरगाह में चादर भेंट की गई। भोपाल से हर साल की तरह इस साल भी सुख शांति भवन से फूल और चादर अजमेर के दरगाह में बड़े ही प्यार से भेजे गए। रहमतुल्लाह अलैह के सालाना जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के सर्वधर्म सद्भावना मंच की ओर से भी चादर भेजी गई। मंच के उपाध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने एकता और भाईचारे का संदेश दिया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीता समेत कई और बहनें भी मौजूद रहीं। 3 दिन तक गहन योग तपस्या में डूबने का सुनहरा अवसर। बीके बहनों एवं बीके भाइयों के लिए आज के इस समय में सबसे जरूरी जो पुरुषार्थ है वो है दुआएं देना और दुआएं लेना। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा कुमारीज का स्पार्क विंग मेडिटेशन के कई तरह के प्रोग्राम्स लेकर आ रहा है, जैसे 3 दिन की योग साधना और 75 दिनों का कलेक्टिव मेडिटेशन प्रोग्राम। स्पार्क विंग के स्थापना दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विज्ञान जगत के लिए खासकर ये प्रोग्राम रखा जा रहा है। इस ऑनलाइन योग तपस्या का शुभारंभ 10 फरवरी को होगा। 3 दिन की इस गहन योग तपस्या में देश के प्रमुख वैज्ञानिक और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। यही नहीं, स्पार्क से जुड़े ब्रह्मा कुमारीज के कई वरिष्ठ बहन एवं भाई इस योग तपस्या में अपने अनुभव साझा करेंगे। जो भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए स्पार्क विंग से संपर्क करें। जबलपुर के बिल्हारी सेवा केंद्र की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में भारतीय सशस्त्र बल के भाई बहनों के लिए स्नेह मिलन का प्रोग्राम रखा गया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक परिषद जबलपुर के अध्यक्ष आर.के. तिवारी, लेफ्टिनेंट कर्नल राकेश श्रीवास्तव समेत कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी से जुड़े पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल विकास राव चौहान ने अपने जीवन में राजयोग के प्रयोग से हुए फायदों के बारे में बताया। आप सभी को बहुत बहुत भाग्यशाली। आज वो अमृत पान आप यहाँ करके जाएंगे। ये अमृत कौन सा है जानते हैं? ये अमृत है जिसके बारे में गायन भी है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यासी। वो एक बूंद से ही सबका कल्याण हो जाता है। और वो बूंद क्या है जानते हैं? ज्ञान। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला ने कहा कि राजयोग के अभ्यास से जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। योग मीन्स कनेक्शन एंड रिलेशन। किसका कनेक्शन किसके साथ, किसका रिलेशन किसके साथ, 2 चीज होती है। इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ कनेक्शन, 2 ये दोनों का जो कनेक्शन होता है तब करंट आती है, तब वो शक्ति हमारे अंदर आती है। बीके भाई बहनों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के बाद सभी को योग की अनुभूति करवाई गई। महाराष्ट्र सांगली में आष्टा के यशोदीप करियर एकेडमी में सकारात्मक विचार और नैतिक मूल्यों से आंतरिक सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह एकेडमी एक सैन्य और पुलिस भर्ती प्रशिक्षण केंद्र भी है। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से आए मुख्य वक्ता वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने जीवन में समस्याओं को समाप्त करने एवं सफल जीवन जीने के कई टिप्स दिए। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमा ने भी अपने विचार रखे। सबसे इम्पोर्टेंट है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच। तो हम सदा पॉजिटिव कैसे रहें? पॉजिटिव बनने के लिए हमें करें क्या? पॉजिटिव बनने के लिए सबसे पहली बात है सदा कर्म गति को याद रखना। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण केंद्र के संस्थापक संपन्न सावंत, डायरेक्टर और प्रशिक्षक अमित सिसाने, सेवा केंद्र से बीके श्वेता समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। आप सभी जानते हैं कि भारत 5वीं बार आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया है। यह जीत भारत ने वेस्ट इंडीज में हासिल की। इस जीत में एंटीगुआ और बरबूडा में ब्रह्मा कुमारीज की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पायल भी शामिल हुई, जहां उन्होंने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। बीके पायल को हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू गुआना डॉक्टर के.जे. श्रीनिवास द्वारा आमंत्रित किया गया था। It was a great pleasure for me to attend the live final of the World Cup Under-19 cricket tournament held in the island of Antigua and Barbuda, here in West Indies.
I was specially invited guest of His Excellency the High Commission of India to Guyana, Dr. K.J. Srinivasa. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज़।